हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल समीम अनवर कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम लोग लेसन 2 सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग लेसन 2 में सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम और या इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। कंप्यूटर में उसको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर एक बहुत सारा प्रोग्राम्स का क्या होता है, एक सेट होता है। बहुत सारा जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जो कोडिंग करके बनाया जाता है, उस प्रोग्राम का एक सेट है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर और कंप्यूटर में वर्क करने वाला जो आदमी होता है, यूज़र, उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो इसको हम लोग सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में दो तरह का मिलता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को हम लोग दो अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग से रिलेटेड टास्क को करने में मदद करता है, हेल्प करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है, चलाने में मदद करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में विंडोज़ नाम से लगा होता है, लिनक्स होता है, मैक होता है, इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो हम लोग जनरली जितना भी कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं, उसमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में ऐप्स बोलते हैं। ऐप्स वो ऐप्स जिसके जरिए से, जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग तरह के कामों को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अपने नीड के मुताबिक, अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। कोई भी काम हम लोगों को करना है, उन कामों को करने के लिए अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर मिलता है। उस तरह का सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसके ज़रिए से उस काम को अच्छे तरीके से करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप्स कहते हैं। ये आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिलता है, जैसे MS ऑफिस मिलता है, टैली, फोटोशॉप, कोरल, इस तरह का बहुत सारा, ऑटोकैड, इस तरह का बहुत सारा सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में मिलता है। और उससे अलग अलग तरह का काम उससे किया जाता है। जो जिस टाइप का काम आप करना चाहते हैं, उस तरह का सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसका चलाने का जो तरीका होता है, उसको उसमें काम कैसे किया जाता है, उसको आप सीखते हैं। सीखने के बाद आप उस सॉफ्टवेयर से ईजिली अपना काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद हम लोग मतलब याददाश्त कोई चीज़ जहाँ पे हम लोग याद करके, जमा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसको मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी कंप्यूटर में एक डिवाइस है, एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग डेटा या इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उसको मेमोरी कहते हैं। जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ स्टोर करके रख दें और उसको फिर हम लोग फ्यूचर में उसका वहाँ से लेके यूज करेंगे, तो ऐसे किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में मेमोरी के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में दो तरह के, हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक मेन मेमोरी और दूसरा मास मेमोरी। मेन मेमोरी कंप्यूटर में जो ऑटोमेटिकली और इंटरनली वर्क करता है, उसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से पुकारते हैं, मेन मेमोरी के नाम से उसको जानते हैं, मेन मेमोरी के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं। मेन मेमोरी कंप्यूटर में वो मेमोरी है जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली और इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनली काम करता है, उसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेन मेमोरी कंप्यूटर में दो टाइप का मेन मेमोरी होता है, एक को रोम कहा जाता है, दूसरा रैम होता है। एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर के अंदर रैम और रोम दोनों चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग वहाँ पे रैम चेक करते हैं, रैम देखते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कैपेसिटी का रैम लगा होता है। तो रैम कंप्यूटर के अंदर 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो रैम कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो ये प्रोग्राम्स को लोड करने का काम करता है और लोड करके आपके लिए प्रोग्राम्स को रेडी करता है। तो ये रैम कंप्यूटर के अंदर काम करता है। रैम जितना पावरफुल होगा, आपका प्रोग्राम इतना आसानी से क्या होगा, चलेगा, रन करेगा, लोड होगा। वो रोम कंप्यूटर के अंदर एक
बोर्ड होता है, बोर्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कुछ प्रोग्राम्स वहाँ पे सेट किया हो रहता है जिसको रोम नाम से जाना जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ये अपनी ज़रूरत पड़ने पे अपना काम करता है, फिर इसको जब इसका फिर काम नहीं होता तो ये वहाँ पे स्टोर होके रहता है। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसको हम लोग बदल नहीं सकते, या इसको पे हम लोग कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो रैम एक प्रोग्राम है, एक मेमोरी है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोग्राम सेट क्या होता है, जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो वहाँ से अपना वर्क शुरू अपना काम करता है। रैम एक कंप्यूटर में बायोस नाम का होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस नाम का एक रोम होता है, और भी रोम यहाँ पे कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी को कहा जाता है। मास मेमोरी कंप्यूटर के अंदर वो मेमोरी जहाँ पे हम लोग अपने से कोई भी यूज़र कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है परमानेंटली या टेम्पोररीली, उस जगह को हम लोग मास मेमोरी के नाम से जानते हैं। मास मेमोरी के नाम से हम लोग जानते हैं, मास मेमोरी उसको कहते हैं। रैम रोम मेन मेमोरी है, और मास मेमोरी में ऐसा मेमोरी जहाँ पे हम लोग चीज़ों को खुद से स्टोर करके रख सकते हैं टेम्पोरली या परमानेंटली, उस जगह उस मेमोरी को मास मेमोरी कहा जाता है। और मास मेमोरी कंप्यूटर में दो तरह का होता है, एक प्राइमरी या परमानेंट मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी या टेम्पोररी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क नाम से लगा होता है, और हार्ड डिस्क कंप्यूटर का क्या होता है, इंटरनल मेमोरी होता है। कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट मेमोरी लगा होता है वो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क नाम से होता है, और हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होता है, जितना भी फाइल्स फोल्डर आइटम्स, जितना भी सॉफ्टवेयर कोई भी चीज़ है, सब का सब हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है। तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को परमानेंट मेमोरी है हार्ड डिस्क कंप्यूटर का, तो परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर में क्या नाम से, हार्ड डिस्क नाम से लगा हुआ रहता है। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जहाँ पे हम लोग अपने चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, परमानेंटली नहीं रख सकते, टेम्पोररी रख सकते हैं, बाहर से इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर जब तक उसके साथ कनेक्ट है उस डिवाइस मेमोरी के अंदर कोई भी चीज़ हम लोग स्टोर कर सकते हैं, फिर रख सकते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह का मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जो लगाया जाता है वो सीडी हो सकता है, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इस तरह का बहुत सारा डिवाइस जो एक्सटर्नल तरीके से कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कनेक्ट होता है, फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इसको क्या बोलता है, सेकेंडरी मेमोरी बोलता है। अब जब मेमोरी है तो मेमोरी के अंदर जब कोई चीज़ रखेंगे तो उसको मेजर करने का भी क्या होता है, तरीका होता है। तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका हर चीज़ का एक मेजरमेंट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे भी मेमोरी को के अंदर चीज़ों को नापने का मेजरमेंट सिस्टम होता है। तो हर चीज़ को नापने का सिस्टम, जैसे किलो, केजी होता है, मीटर्स होता है, फीट्स होता है, इस तरह का अलग अलग यूनिट यूज होता है। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर में भी चीज़ों को नापने के लिए यूनिट का यूज होता है। तो यूनिट यहाँ पे जो सबसे छोटा यूनिट है, छोटा यूनिट को हम लोग कंप्यूटर में बीट के नाम से जानते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर में बीट कहा जाता है, और बीट जब 8 बीट हो जाता है, 1 2 3 करते हुए 8 बीट पहुँचता है तो उसको 1 बाइट बोला जाता है। तो 1 बाइट हो जाता है, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट यहाँ पे होता है। तो ये सबसे छोटा यूनिट बाइट है। बीट से बाइट बनता है, बीट से बाइट बनता है, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। जब बाइट बढ़ते बढ़ते 1024 हो जाता है, 22 बाइट जब इंक्रीज करते करते 1024 बाइट हो जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको केबी यानी किलो बाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केबी यानी किलो बाइट बोला जाता है। तो 1024 बाइट इक्वल टू 1 केबी यानी किलो बाइट। इस तरीके से फिर केबी बढ़ते बढ़ते 1024 में पहुंचता है तो उसको एमबी कहा जाता है। तो 1024 केबी इक्वल टू 1 एमबी। एमबी का फुल फॉर्म है मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद जब मेगाबाइट बढ़ते बढ़ते 1024 में पहुंचता है तो उसको 1 जीबी कहा जाता है। जीबी का मतलब गीगाबाइट, जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट। गीगाबाइट जब बढ़ते बढ़ते 1024 में पहुंचता है तो उसको 1 टीबी टेराबाइट कहा जाता है। तो कंप्यूटर में इन सब यूनिट का यूज होता है। छोटा यूनिट बीट, बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो टेराबाइट टीबी को शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, गीगाबाइट को शॉर्ट में जीबी बोलते हैं, मेगाबाइट को शॉर्ट में एमबी बोलते हैं, किलोबाइट को शॉर्ट में केबी बोलते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जब कोई भी चीज़ हम लोग रखते हैं, स्टोर करते हैं, कोई भी छोटा फोटो या कुछ रखते हैं तो वो केबी में उसका साइज आता है। उससे थोड़ा बड़ा टाइप का कोई चीज़ रखते हैं तो उसका साइज एमबी में आता है। उससे बिग साइज में होता है तो वो जीबी में शो करता है। और यहाँ पे टीबी बहुत बड़ा
यूनिट है। ये आपके पास इतना बड़ा फाइल बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग के पास जो कंप्यूटर के अंदर पूरा मेमोरी होता है वो 1 TB का होता है, 500 GB का होता है या उससे कम भी होता है। तो इतना बड़ा फाइल हम लोगों को कंप्यूटर में बहुत कम दिखाई पड़ता है। तो ये 3 कॉमन यूनिट है, KB, MB और GB। अब आते हैं, चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक साइज के अकॉर्डिंग टू साइज, एक अकॉर्डिंग टू पर्पस और मशीन। तो हम लोग कंप्यूटर को साइज के हिसाब से 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर को साइज के हिसाब से हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो है उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहला जो साइज के हिसाब से कंप्यूटर को हम लोग पहला जो पार्ट डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर जिसमें पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज किया जाता है, इसको शॉर्ट में PC भी बोलते हैं। जितना भी पर्सनल यूज का कंप्यूटर होता है सबको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ मिलके नेटवर्क में काम करता है, उसको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। जहाँ पे बहुत बड़ा स्टोरेज करने का काम होता है, वहाँ पे जो कंप्यूटर यूज होता है उसको सर्वर के तरह से उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। और अपने टाइम का जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है उसको सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग साइज के हिसाब से कंप्यूटर को 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। मशीन के हिसाब से हम लोग कंप्यूटर को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग एक टाइप का मशीन है, डिजिटल दूसरे टाइप का मशीन है। एनालॉग मशीन वो मशीन जिसको चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का ज़रूरत पड़ता है, उस टाइप का मशीन को एनालॉग मशीन बोला जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, पावर से चलता है, उस तरह का मशीन को डिजिटल बोला जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम लोग किसी बाइक में देखते हैं कि एक मीटर लगा होता है और उस मीटर में एक कांटा, एक सुई लगा होता है, जो चलने से वो आगे नंबर्स आगे जाता है, कांटा आगे बढ़ता है, फिर पीछे आ जाता है। तो इस तरह का जो मीटर है वो एनालॉग मीटर है। और बहुत सा बाइक में हम लोग देखते हैं जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑटोमेटिकली आता है, फिर वो चले जाता है, वो डिजिटल नंबर आता है। उस तरह का जो मीटर लगा होता है वो डिजिटल मीटर है। जिस तरह से हम लोग किसी जगह पे कोई सामान खरीदने जाते हैं, वजन कराते हैं, तौलते हैं उसको, तो वहाँ पे जो नापने का तराजू लगा हुआ रहता है, एक एनालॉग टाइप का भी होता है जिसमें बार चढ़ा के वो नापा जाता है। अभी ज़्यादातर दुकान में आपको डिजिटल मिलता है जिसमें क्या करता है कि नंबर्स डिस्प्ले होता है, तो डिजिटल बोला जाता है। और दोनों के कम्बिनेशन से जब मशीन बनाया जाता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर को हम लोग इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। कंप्यूटर में हम लोग अगला चीज़ जानना चाहते हैं, कंप्यूटर में वायरस क्या है। तो कंप्यूटर में वायरस एक अनवांटेड प्रोग्राम है। कंप्यूटर में वायरस एक हानिकारक चीज़ है, एक क्या हार्मफुल चीज़ है, जो आपके कंप्यूटर में आपके परमिशन के बगैर किसी सोर्स के जरिए से आपके कंप्यूटर में आ जाता है। और आने के बाद आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, उस तरह का किसी भी चीज़ को वायरस कहा जाता है। तो वायरस एक सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है जो आपके कंप्यूटर में आपके परमिशन के बगैर आ जाता है और आपके कंप्यूटर में क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो ऐसे किसी भी चीज़ को हम लोग वायरस के नाम से जानते हैं। तो वायरस बहुत तरह का होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 कैटेगरी किए हैं, एक फाइल इन्फेक्टर वायरस जो फाइल्स को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। एक बूट सेक्टर वायरस जो कंप्यूटर में जो बूटिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो वायरस यहाँ पे हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। वायरस से बचने के लिए कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम लगाते हैं। तो जिस तरह से एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करता है, तो जिस तरह से किसी भी बीमारी को से रोकने के लिए हम लोग टीका लगाते हैं, हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं हम लोग, तो ताकि वो बीमारी आगे चल के ना हो, उस तरह से कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाया जाता है कि कोई भी वायरस कंप्यूटर के अंदर ना आए। इसकी वजह के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम लगाया जाता है, जो मार्केट में आपको अलग अलग नाम से मिलता है। उसके को लगा के अपने कंप्यूटर को आप वायरस से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वायरस से बचा सकते हैं, वायरस से सुरक्षित कर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आने देता है, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम आप अगर अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो इसको एंटीवायरस कहा जाता है। तो एंटीवायरस आपको बहुत सारे नामों से मिल जाता है, उसमें से जैसे क्विक हिल नाम से मिलता है, एवीजी नाम से मिलता है, नॉर्टन नाम से मिलता है, वास्ट नाम से मिलता है, कैस्पेस्काई नाम से मिलता है, और भी बहुत सारे नामों से आपको मिल सकता है। तो ये अलग अलग नाम का, ब्रांड का
एंटीवायरस होता है जो 1 ईयर 2 ईयर के ड्यूरेशन का आता है, जिसको आप खरीद के अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर में वायरस आने का चांसेस कम हो जाता है। जिस तरह से हम लोग किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो वो बीमारी होने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाता है, उसी तरह से कंप्यूटर में एंटीवायरस लगा देने से वायरस आने का चांसेस कम हो जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग अभी तक सीख रहे थे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग से रिलेटेड काम को करता है, ओएस का काम करता है, उसको कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये विंडोज़ नाम से, लिनक्स नाम से या और कोई दूसरे नाम से लगा हुआ रहता है। अब दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में ऐप्स बोलते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है जो आप अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए, अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसके जरिए से उस काम को करते हैं। अब ये ऐप्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलता है, जैसे MS ऑफिस मिलता है। MS ऑफिस के अंदर आपको वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेस मिलता है, आउटलुक मिलता है, इस तरह का बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिलता है। ऑटोकैड मिलता है, फोटोशॉप मिलता है, इलस्ट्रेटर मिलता है, बहुत तरह का सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद हम लोग यहाँ पे सीखे मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? तो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे हम लोग अपने कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, और जब फ्यूचर में ज़रूरत होता है वहाँ से उसको हम लोग यूज करते हैं, तो इस जगह को मेमोरी कहा जाता है। तो हम लोग मेमोरी को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक मेन मेमोरी और मास मेमोरी। मेन मेमोरी जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली और इंटरनली काम करता है, उसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। दूसरा मास मेमोरी, जहाँ जो जिसमें हम लोग कंप्यूटर के अंदर मास मेमोरी वो मेमोरी है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को खुद से परमानेंटली या टेम्पोरली रख सकते हैं। मेन मेमोरी कंप्यूटर में रैम और रोम नाम से लगा होता है। रैम कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। ये कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को लोड करने का काम करता है, जिससे आपका कंप्यूटर स्मूथली काम करता है। उसके बाद रोम रीड ओनली मेमोरी, ये मेमोरी कंप्यूटर के बोर्ड्स में लगा होता है, ज़रूरत पड़ने पे अपने काम को करता है। उसके बाद मास मेमोरी में कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरी होता है, परमानेंट और टेम्पोररी। परमानेंट मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है, या टेम्पोररी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क नाम से लगा होता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं इसको। जैसे मोबाइल में इंटरनल मेमोरी होता है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होता है, और हार्ड डिस्क उसका इंटरनल मेमोरी है। जितना भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर आपको मिलता है वो सारा का सारा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। और टेम्पोररी मेमोरी जो हम लोग अलग से एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू से, एक्सटर्नल तरीके से बाहर से कोई चीज़ लगाते हैं, जब तक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है वो अपना काम करता है, उसके अंदर जो चीज़ रहता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जब उसको हम लोग वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो वहाँ से अनप्लग कर लेते हैं, तो वो अपना काम करना बंद कर देता है। तो ये टेम्पोररी मेमोरी है। मेमोरी को हम लोग मेमोरी के अंदर क्या होता है? मेजरमेंट सिस्टम होता है। मेजरमेंट सिस्टम में जो मेमोरी में कोई चीज़ रखेंगे तो उसको नापने का तरीका होता है, उसको मेजरमेंट सिस्टम कहा जाता है। छोटा यूनिट बीट होता है, 8 बीट का एक बाइट होता है, बाइट से बड़ा किलोबाइट होता है, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट से बड़ा जीगाबाइट होता है, जीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट होता है। ये यूनिट 1024 में जाके चेंज होता है। जैसे 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट यानी KB। 1000 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB। तो ये 1024 में जाके इसका यूनिट चेंज होता है। जैसे हम लोग मीटर से किलोमीटर करते हैं तो 1000 में जाके चेंज होता है, ग्राम से हम लोग किलोग्राम करते हैं तो 1000 में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे 1024 में ये जाके चेंज होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन कंप्यूटर में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई में कंप्यूटर में साइज के हिसाब से 4 तरीके से हम लोग कंप्यूटर को डिवाइड किए थे। एक माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेनी फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो इंडिविजुअल कंप्यूटर होता है, जिसको शॉर्ट में PC भी बोलते हैं, उसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है।
मिनी कंप्यूटर जो बहुत सारा कंप्यूटर एक साथ जुड़ के काम करता है, नेटवर्क में काम करता है, उसको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जहाँ पे सर्वर टाइप का कंप्यूटर जहाँ पे डाटा स्टोरेज किया जाता है उसको सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर जो अपने टाइम का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है उसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। मशीन के हिसाब से कंप्यूटर को 3 तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जिसमें एनालॉग मशीन लगा होता है उसको एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें डिजिटल होता है उसको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, और दोनों मिला के जब कोई कंप्यूटर बनाया जाता है तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट चीज़ और लास्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखे कंप्यूटर में, वायरस। वायरस क्या है? तो वायरस एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के अंदर आपके परमिशन के बगैर इंटर हो जाता है और आपको काम करने में डिस्टरबेंस करता है, तो इसको वायरस कहते हैं। और वायरस से बचने के लिए हम लोग कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस प्रोग्राम लगाते हैं जो आपके कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। और बहुत सारा एंटीवायरस प्रोग्राम मिलता है, और उनमें से जैसे क्विक हिल नाम से मिलता है, एवीजी नाम से मिलता है, कैस्पर अस्काई नाम से मिलता है, और बहुत तरह का मिलता है। कोई भी आप अपने कंप्यूटर पे लगा के अपने कंप्यूटर को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज का क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें